आप एक बार मौका दीजिए। टैटू हो गया या किसी भी तरह का पुरानी सर्जरी भी अगर हुई है, उसका भी टाँके का दाग है तो उसको भी हम लोग हटाते हैं, या किसी भी तरह का दाग हो चेहरा को, आपको अपने शरीर को, पूरे शरीर को आपको जैसा भी उसको सुधार लाना हो, हम लोग उसका उपाय है हमारे पास। आप जय हिंद, मेरा नाम अविनाश सिंह सिब्बू और आप मिशन बिहार देख रहे हैं। आप तमाम डॉक्टरों के बारे में जानते होंगे, चाहे देखते होंगे, आप बोर्ड देखते होंगे। हम भी आप लोग को बताते रहते हैं डॉक्टर के बारे में, या कोई भी अगर जानकारी रहती है। सिवान में अक्सर मैं सिवान से हूँ तो सिवान को आपको जानकारी दिखाते रहता हूँ। और मैं पटना में एक बोर्ड देखा था, ये प्लास्टिक सर्जरी का, और मतलब पटना में बोर्ड देखने के बाद मैंने अभी तक सिवान में कोई ऐसा बोर्ड नहीं देखा हूँ। और अभी गोपालगंज में हम आए थे तो यहाँ पे एक मुझे बोर्ड दिखा प्लास्टिक सर्जन का, तो मैं यहाँ पे रुका और सोचे कि डॉक्टर साहब से थोड़ा सा मिल लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। और ये मतलब लोगों के पास इसकी जानकारी, मुझे लगता है कि जानकारी का अभाव है, तो उनको पास जानकारी ये दिया जाए, लोगों को इसके बारे में बताया जाए। तो सदफ सिद्दीकी मैम है ये मेरे साथ बात करने के लिए। तो मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे बोलने का। अच्छा मैम, आपका जो बोर्ड लगा है प्लास्टिक सर्जन, हम तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है, ये पहले बताइए लोगों को। देखिए, प्लास्टिक का वर्ड का मतलब ही होता है रिकंस्ट्रक्शन। कोई चीज़ जैसे बनी हुई उसको रिकंस्ट्रक्ट करके अच्छा बनाना, ठीक है। जैसे अगर कोई चीज़ जन्म से बिगड़ी हुई है, जैसे ऊपर वाले ने दिया हुआ है कुछ चीज़ें, जैसे तालू कटा हुआ है, होंठ कटा हुआ है, उंगली हाथ की सटी हुई है, या कोई जन्म से दाग है, तो उसको फिर से ठीक करना, तो ये आता है प्लास्टिक सर्जरी में। और ये कॉस्मेटिक वाली पार्ट भी होती है इसमें, जिसमें आपका जैसे कि चेहरे पे कोई दाग हो, बाल झड़ रहे हो, बाल झड़ के कम्प्लीटली गंजापन हो गया है, तो इस तरह का चीज़ को भी रिकंस्ट्रक्ट करके सही करना, ये भी प्लास्टिक सर्जरी में आता है। फिर आपको जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में आपके घाव बन गया, घाव बना, उसको फिर से सही करना, जो कि काफ़ी दिन लंबा भी हो गया, पुराना हो गया और वो भर नहीं रहा हो, जो भी घाव जिससे हड्डी दिख रही होती है वो घाव पे मांस देना, ठीक है, ये भी आपका प्लास्टिक सर्जरी में ही आता है। ये एक्सीडेंट होता है तो उसमें यहाँ आना चाहिए। तो मतलब एक्सीडेंट के होने के तुरंत बाद लोग सबसे पहले सोचते हैं कि हमने हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएं, ताकि तो नहीं, देखिए, आप कहीं भी जाते हो उसके लिए कोई ये नहीं है। मैंने बस आपकी ये जानकारी बतानी है कि अगर आप पहला डॉक्टर, जैसे आपके एक्सीडेंट हुए या आप जले, तो पहला डॉक्टर जिसे आपको जिसके पास जाना चाहिए वो प्लास्टिक सर्जन होता है। फिर उससे आपका इलाज बेहतर होगा, ठीक है। हड्डी अगर टूटी है तो उसमें हड्डी जोड़ना है, जो काम हड्डी वाले डॉक्टर ही करेंगे, वो हमने नहीं करना। हम लोग हाथ की हड्डी, चेहरे की हड्डी और पैर की हड्डी जोड़ते हैं, लेकिन जो बड़ी वाली हड्डी होती है उसको नहीं जोड़ते, ठीक है। तो इसको जोड़ने का काम हड्डी वाले ही डॉक्टर करते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ उससे रिलेटेड, जैसे अगर कोई नस कटा हुआ हो जिसको आप, तो इसके लिए हम लोग अगर पहला सर्जन हम रहेंगे तो वो बेटर होता है, उससे आपका इलाज बेहतर होता है। फिर जो लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है वो कम हो जाता है, वो ड्यूरेशन। तो एक तरह से मरीज़ के लिए भी बेहतर होता है और अब हमारे लिए भी बेहतर होता है कि वो सही काम सही समय पर हो जाए। अच्छा, देखते हैं हम अक्सर ये, अगर मान लीजिए हाथ वगैरह कट जाता है या जल जाता है तो दाग हो जाता है, काफ़ी गहरा दाग हो जाता है, तो ये प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू ये हट सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल, सारे दाग तो नहीं हट सकते, लेकिन अगर आप शुरू में ही जैसे जला या कटा, जो आप एक्सीडेंट जो कह रहे हो कि ये हुआ, जो शुरू में ही अगर आप हमारे पास आओगे तो ज़रूर हम उस दाग को सबसे कम से कम ला सकेंगे अपने बेहतर इलाज से, ये ज़रूर हो सकता है। और किसी केसेस में तो दाग कम्प्लीटली हट भी सकता है, अगर सही समय पे आप आ गए तो, बिना कुछ लगाए, बिना कुछ ये किए। जैसे जला तो कुछ नहीं लगाना है, अपने से जो लोकल जानकारी होती है, लोग पेस्ट लगाते हैं, आलू लगा लेते हैं, ये सब नहीं लगाना है। सीधे प्लास्टिक सर्जन के, सिर्फ पानी से धो के सीधे प्लास्टिक सर्जन के पास आना है। तो इस तरह के केसेस में वो अच्छा इलाज होता है, अच्छा रिज़ल्ट आता है और उससे बेहतर होता है। उसमें दाग सबसे कम से कम आएगा, कभी कभी ना के बराबर भी हो जाता है और कभी कभी तो कम्प्लीटली हट भी जाता है दाग। अच्छा, बहुत लोग ऐसे देखते हैं कि किसी का होंठ कटा होता है या तालू कटा होता है, उस सब का भी यहाँ पे होता है क्या? उसका भी इलाज प्लास्टिक सर्जरी में होता है और हम लोग करते हैं। उन सभी का इलाज होता है।
अच्छा, आपका ये अगर हम कोर्स की बात करें तो इसमें MBBS DMCH है, तो थोड़ा सा कोर्स के बारे में आप बताइए कि DMCH DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज हुआ, और MCH होता है, MCH प्लास्टिक मास्टर ऑफ कायरेजरी बोलते हैं उसको। ये प्लास्टिक सर्जरी सुपर स्पेशलाइजेशन में आता है, ठीक है। MBBS के बाद आपको स्पेशलाइजेशन है और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन। तो प्लास्टिक सर्जरी सुपर स्पेशलाइजेशन वाला ब्रांच है, सुपर स्पेशलिस्ट वाला ब्रांच है। अच्छा, मैं अगर बात करेंगे, अगर आप गोपालगंज में हैं लेकिन आप जिसका डॉक्टर हैं ये प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर है, तो इसका फ़ी वगैरह काफ़ी कॉस्टली आता है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे? ये क्योंकि ये छोटा शहर है, गरीबों का शहर है ये। नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे फ़ीस अपना कम रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरा ही लोगों का क्षेत्र है, मेरा अपना ही एरिया है, ठीक है। मेरा मैके भी इधर ही है और ससुराल भी इधर ही है। तो मैंने सोचा कि अपने लोगों की सेवा करनी है, लोगों की जानकारी बढ़ानी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी सुविधा ले सकें, इसलिए मैंने अपनी फ़ीस कम रखी हुई है। अच्छा मैम, मेरा एक और सवाल होगा कि अगर मतलब लेडीज़ डॉक्टर जो भी हम देखते हैं, मतलब 99% ऐसे देखते हैं कि वो लेडीज़ का ही डॉक्टर मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं, तो आपने मतलब उस फील्ड को क्यों छोड़ा? नहीं, मेरी अपनी रुचि इस फील्ड में थी, इसलिए भी लिया। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है, अब लड़कियों की भी चॉइस बदल रही है। अब तो बहुत सारे ब्रांच में, मेडिसिन में, सर्जरी में और पीडियाट्रिक्स में भी बहुत सारी लेडीज़ डॉक्टर अब आपको देखने को मिलेगी। गोपालगंज चूँकि छोटा शहर है इसलिए नहीं मिली होंगी, लेकिन है अब तो हर जगह हैं। चलिए, अच्छा आयुष्मान कार्ड वगैरह यहाँ पे उपलब्ध होगा या नहीं? अभी तो नहीं है, लेकिन ज़रूर कराएंगे। अपना जब ये बनाएंगे हॉस्पिटल तो उसमें ज़रूर रखेंगे आयुष्मान कार्ड के लिए। चलिए, लास्ट में क्या कहिएगा आप दर्शक से? लास्ट में यही है कि आप अगर जले या एक्सीडेंट होता है या आपको अपना कॉस्मेटिक कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, अपने स्किन, बाल, चेहरा पे कोई दाग या इससे, तो पहला जो डॉक्टर आपको कंसल्ट करना है, जिसके पास आपको जाना है, या तो आप मेरे पास आए या कहीं भी जाए, लेकिन वो प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए। बस ये चीज़ है कि एक्सीडेंट होता है, जलता है या फिर कोई भी आपको दाग है या कुछ, उसको हटाना, तो सबसे पहले आपको प्लास्टिक सर्जन के पास जाना है। चलिए, तो आप और इसके लिए आपको अब बाहर जाने की, यहाँ के लोगों को, चूँकि जो ज़्यादातर लोग गोरखपुर जाते हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए यही है कि गोरखपुर ना जा कर के आप लोकल में भी सेम चीज़ करा सकते हैं, तो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए, तो पूरे सारण में अगर बात की जाए तो ये पहला डॉक्टर होंगे, ये डॉक्टर सदफ सिद्दीकी जी, जो प्लास्टिक सर्जन हैं, और ऐसा डॉक्टर पूरे सारण में नहीं है। तो आप ये डॉक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, सदफ सिद्दीकी जी के बारे में क्या सोचते हैं, गोपालगंज के बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके आप बताइए। इसके लिए धन्यवाद देखने के लिए आपको, और यहाँ से मेरा प्रयास कैसा रहा आपको ये ज़रूर बताइएगा।